हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसएस लर्निंग में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट। दोस्तों इफ स्टेटमेंट आपको मैं इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि इसे आप एक बार में ही समझ जाएंगे, और वो भी आसान लैंग्वेज में, हिंदी में। तो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ही कम लोगों को समझ में आ पाता है, और प्रोग्रामिंग बहुत कम लोगों को समझ में आती है। तो शुरू करते हैं। इफ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट ही होती है। दोस्तों जो भी सी प्रोग्रामिंग है, इसमें सबसे अधिक यूज़ में आने वाली स्टेटमेंट कौन सा होता है? इफ स्टेटमेंट ही होता है। और आगे पढ़ लेते हैं जो कि प्रोग्रामिंग करते समय बहुत यूज में लाई जाती है। ये बहुत ही यूज में लाई जाती है जब प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखे जाते हैं तब। और आगे पढ़ लेते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को इफ कंडीशन भी कहा जाता है। दोस्तों इफ स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? और इफ कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको केवल एक ही कंडीशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों इफ स्टेटमेंट याद रखिएगा, एक ही कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है इसका। और और यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जो भी कोड होता है एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों यह एक ही कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है, और अगर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो ही ये एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं। आगे पढ़ लेते हैं। और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसा कि हमने कहा मैंने कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा फॉल्स होने पर। इसका सिंटेक्स लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ कंडीशन, यहाँ पर इफ आएगा, यहाँ पर कंडीशन दी जाएगी जो भी होगी वो। यहाँ पर स्टेटमेंट रन करेगा, कोड विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। स्टेटमेंट कोड के ट्रू होने पर ही इसकी कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। कोड विल बी एग्जीक्यूट कोड कोड एग्जीक्यूट होगा जब वेन मतलब जब कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो इफ ब्लॉक ऑफ कोड। और यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज कर दिया जाएगा। और एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह लिखा जाएगा। ये कंप्यूटर पे इस तरह स्टेटमेंट लिखा जाता है। इंक्लूड स्टूडियो और एच, यहाँ पर वॉइड दी जाएगी, और मेन लिखा जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इंट डेटा टाइप लिखा जाएगा। इंट जब भी हम कोई भी नंबर वाली डिजिट लिखते हैं, इसके लिए यह डेटा टाइप यूज़ होता है। और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, इफ मतलब यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर ए वेरिएबल है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 12 इसकी वैल्यू है। ए का मान क्या है? यहाँ पर ये 12। आप यहाँ पर ए को समझिए 12। तो और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है इफ़ ए ग्रेटर देन 16। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, क्या ए मतलब 12 से 16 बड़ा है क्या? तो अब इसे हम रन कराएंगे तो क्या होगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा ए इज़ लेस देन। जो ए है इज़ लेस देन वो 16 से छोटा है। यहाँ पर ए का मतलब है 12। 12 इज़ लेस देन 16। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर ए इज़ लेस देन 16। इसी तरह हम एक फॉल्स कंडीशन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंक्लूड स्टूडियो एच लिखा हुआ होगा, वॉइड और मेन क्लास लिखी होगी, और इंट डेटा टाइप होगा, और ए वेरिएबल में ही हम 12 इसकी वैल्यू रखेंगे। और इसकी जगह आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि 15 या 26 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर 12 ही लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और यहाँ पर इफ कंडीशन डालेंगे, यहाँ पर कंडीशन इफ में कंडीशन डाल देंगे, यहाँ पर वेरिएबल एक यहाँ पर लेस देन का साइन लगा देंगे, और 16 लिख देंगे। हमने यहाँ पर पूछा है कि क्या जो ए वेरिएबल है वो
कि क्या ए जो वेरिएबल है वो बड़ा है 16 से। तो अब इसका हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा है वो प्रिंट होकर एग्जीक्यूट होगा। ये जो भी स्टेटमेंट है ए इज़ लेस देन 16। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा जो वेरिएबल ए है जिसका मान क्या है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी 12, वो है 16 से छोटा है, कम है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर जो भी प्रिंट होकर आ जाएगा दिस इज आउटसाइड स्टेटमेंट। क्योंकि 12 है, जो 12 16 से छोटा है, इसलिए दिस इज आउटसाइड स्टेटमेंट, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर लिखा आ जाएगा अनादर कोड लाइन। तो और यहाँ पर इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट हो और ये लाइन आ जाएगी दिस इज आउटसाइड स्टेटमेंट। अगर ट्रू हो जाता तो यहाँ पर ए इज़ लेस देन 16 ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाती अगर ये रहती तो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने इफ स्टेटमेंट बताया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।